होगा, मेरा तो अभी तक नहीं आया, इसलिए शायद मेरा समय अभी देर है, शायद मेरे समय आने में बहुत देर है। तो इसके ऊपर मैं अगर 2 घंटे भी बोल दूं तो कम है, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है, ये एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है। मेरे हिसाब से वर्ल्ड वॉर से भी बड़ा ये मुद्दा हमारे जीवन में सबसे ऊपर हावी होना चाहिए कि जिस चीज़ की वजह से, जिस खजाने और जिस एसेट की वजह से हम सारे काम कर पा रहे हैं, सारे योजनाएं, सारे प्लान्स, सारे सपने, सारे एफर्ट, सब कुछ हम इस एसेट की वजह से कर पा रहे हैं। और अगर ये एसेट ही हमारा कल को विदा हो गया, कल को जाना पड़ा, तब हमारे पास प्लान बी क्या है। तो मैं इसके ऊपर डिटेल में विस्तार से बात फिर कर लूँगा, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि इस प्रश्न को छोड़ूं आपके पास, इस प्रश्न को आपके पास पार्क कर दूं कि आप इसके ऊपर थोड़ा विचार करें, रोज़ विचार करें, रोज़ विचार करें। इतना बड़ा बोध आपको इस सवाल पे विचार करने से हो सकता है कि आपका जीवन को समझने का, देखने का, जीने का पूरा पूरा तरीका ही बदल जाए। आप करके देखें। जिस व्यक्ति को ये पता होगा कि मैं आज शाम को विदा हो सकता हूँ, वो पूरा दिन किसी से झगड़ा नहीं कर पाएगा। जिस व्यक्ति को पता होगा कि मैं आज शाम या कल भी जा सकता हूँ, आज दोपहर भी जा सकता हूँ, वो कोई झगड़ा, झांसा, धांधली, कोई बेईमानी, चोरी नहीं कर पाएगा, उससे होगी नहीं। वो किसी से बिना बात के, बिना किसी बहुत बड़े मुद्दे के, क्योंकि इस मुद्दे के आगे सारे मुद्दे छोटे हैं। आज का विचार है, आज का जो मेरी सत्य घटना मैंने आपसे साझी की, उस देवी का फ़ोन मुझे अब दोबारा नहीं आएगा। और अगर ये सवाल डॉक्टर विवेक बिंद्रा तक पहुँचेगा तो एक आधे सेकंड को ही सही उसके मन में ये घंटी ज़रूर बजेगी कि ये सवाल वाकई काम का सवाल है। जिस स्पीड से ये लोग चिल्लाते हैं सोशल मीडिया पे, जिस स्पीड से ये लोग बोलते जाते हैं, इनके पीछे पूरी टीम है, फौज है, हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी बदलने का दावा है। लेकिन ये जो सवाल है, ये जो मुद्दा है, ये जो बिंदु मैं बात कर रहा हूँ, वो कोई बात करने को तैयार नहीं। मेरी समझ में, मेरी नज़र में, मेरे देखने में कोई ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला जिसने मुझसे आज तक पूछा हो कि हाँ जी बताइए प्लान बी कैसे बनाएं। वो प्लान बी क्या होता है कि अगर मुझे जाना पड़े तो मुझे अफसोस ना हो, अगर मुझे जाना पड़े तो मैं शांति से चला जाऊं, अगर मुझे जाना पड़े तो मुझे किसी दर्द के मारे, किसी अफसोस, छटपटाहट, दुख, कष्ट के मारे मुझे बेहोश ना हो जाना पड़े। मृत्यु के समय इतना भय, इतना कष्ट व्यक्ति गुजरता है, इतने कष्ट से आदमी गुजरता है कि वो अमूमन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स वो बेहोश हो जाता है। तो होश पूर्वक हम मर सकें, होश के साथ, शांति के साथ, आराम के साथ हम अपने शरीर को विराम दे सकें, ऐसा संभव है। ऐसा मेरा मानना है कि जो भी बातें की जाएं वो एक सत्य घटना से ही की जाएं। ये मेरा आपसे वायदा रहा कि प्लान बी कैसा बन सकता है, प्लान बी बनाने का पहला कदम क्या है, हम इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।